बाबू एक लाठी देखै हमरा बहन साथी चलल भाई एकरा खानदान भी हमरा पूरे के रानी करित भाई अब अपना बेटिया से तोरा करित भाई जलवायु में कोई ना छे, एक दुगो छे बेचारा बगल समाज के आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शर्मा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं शर्मा न्यूज। अभी हम हैं फौरसाई में, महात्मा टोला फौरसाई में। बहुत ही दुखद घटना हुई है यहाँ पे। एक महिला के साथ उनके परिवार के द्वारा बहुत ही जाति किया गया है और उनका सब दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए उनका सब रखा हुआ है इनके सामने ही। और मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि दुख की बात यह है कि इनका जान लेने के बाद इनके परिवार का लोग सभी यहाँ पे कोई भी कायम नहीं है। और मौजूदा बयान देने के लिए सभी लोग यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। और सुबह से यहाँ पे जो लड़की के तरफ से लोग आए हैं वो तमाम इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस घटना का कारण क्या है। इस कारण को कोई बताने वाला लोग नहीं है। यहाँ तक कि उनके परिवार का लोग एक बच्चा तक नहीं है। उनके मायके का, लड़की के मायके का लोग आए हुए हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर भैया क्या घटना हुआ था और किस तरह का यहाँ पे क्या वारदात हुई। देखिए हम लोग बलिया में थे पहले जी, ठीक है। हमको खबर मिला ऐसे ऐसे बात हुआ है, वो भी घर वाले ने नहीं दिया जी। ये तो गुम करने के चक्कर में लगा हुआ था, क्या देगा खबर। कॉल भी कर रहे थे, नहीं उठा रहा था। हम लोग को कोई दूसरा आदमी देखा कि मतलब रो रहा है आदमी जी। क्या घर में हुआ, तब जाकर पता लगा कि इसको तो मार दिया है। तब वहां से आए हम तो बड़ा गाड़ी लेके आ रहे थे पल्सर, उसमें जल्दी बाजी में हम 3 आदमी आ गए। ठीक है। देखे तो एक तो यहाँ पे निशान है गले पे, हाँ यहाँ पे निशान ठीक लगा। है, ठीक है। यो बचाने की कोशिश किया, लड़की बचा लिया। फिर इसके सभी ननद भौजा जो भी थे इनके पारिवारिक आदमी सब ने मिलके इसको डबल फांसी लगा के खींच दिया। ये तो डेट कर गया। डेट करने के बाद सबको कैसा रखा जाता है, सीधा रखता है ना, उठा के फेंक दिया था, ऐसे था सब। उस पे कोई पैर के नीचे कोई रो के नाटक कर रहा था। हम आए, अब तो किसी का बहन मर जाएगा तो गुस्सा तो आएगा। तो वैसे ये इसका पति का ऐसे लुबड़ी पकड़ के, मेरा साला वो आया था साथ में, वो लुबड़ी पकड़ के ऐसे खींचा तो उसके पापा और मम्मी, इनके सास ससुर सब मिल के जो है ना मारने के लिए लूझ गए हम लोग पे। तो फिर बोलने लगा उसका जो पापा था, इसका ससुर जी, तो बोलने लगा अरे ये वो मर भी किया है, तीनों को मार दो गोली। मतलब क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इनके परिवार में ऐसे बोला, अपराधी है? वैसे बोला तो हम लोग वहां से निकल गए, प्रशासन का सहयोग लिए। 112 नंबर पे 2 बार कॉल किए तो हमसे तो नहीं रिसीव हुआ। फिर मेरा साला 2 आदमी निकल के गया फटाक देके। हम भी सोचे ये मारने पीटने की धमकी दे रहा है तो यहाँ पे रहेंगे कुछ ना कुछ कर देगा, गुस्से में है घर वाले सब। तो हम चले गए उधर। फिर थोड़ी देर के बाद सब आदमी आए, प्रशासन आए, तो इनके घर में जो थे इनके पति देव श्री रुका, बाकी जो है ना सब घर से सास ससुर सब गायब हो गया। छोटा वाला जो बच्चा है उसको भी लेके कहाँ आप जो आए, बॉडी कहाँ पाया गया? बॉडी इनके लटका हुआ था या कहीं पे रखा हुआ था? इसको चौकी पे ऐसे फेंका पड़ा था। आखिर जो यहाँ का परिजन कहता है कि ये अपने से फांसी लगा ली है, लेकिन नहीं करता है तो कौन आएगा? किसी को जो आता है उसी को गाली गलम करता है, कौन आएगा? सब डरते हैं गाँव में। गांव में सब लोग डरते हैं, कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं करता है। पूछिए कितना है उसका गांव के कोई आदमी है? देखिए कोई गांव का आदमी आया है? अगर डर नहीं होता, अगर मर्डर नहीं किया होता, तो अगर अपना से मरा होता तो लसका होता फांसी या फोटो वोटो कोनो प्रूफ रखता, देखिए तुम्हारे परिवार का आदमी ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसी घटना हो गया। लेकिन ऐसा सब तो कुछ नहीं दिखाया। वो तो आए और मारने के चक्कर में लग गया। तो क्या लगता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? इनका सब सास ससुर सभ्य है, मतलब इनके परिवार के ही लोग इस घटना का पूरा फैमिली है। सभ्य दिन लगभग काली है, ये है कर करके मारिए दिया। देखिए मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं इनके मायके का, इनसे भी हम जानेंगे ना हुआ किस तरह का घटना हुआ जो इस लड़की का मृत्यु हो गया। बहुत बेहरामी से मारा गया इनको। ये साजिश रचा था
मारने का मतलब जब से शादी हुआ इनका जी शुरू से वही हाल था, पर बर्दाश्त कर रहे थे। एक बालक हुआ, 1 से 2 हुआ, जी सोचे कि अब सुधर जाएगा, लेकिन हम लोग भी उतना नहीं ध्यान दिए। सोचे साला वो पागल है तो हम भी पागल नहीं होंगे। तो आज ये मतलब कल तो इसको मार ही दिया। तो मारने जिस समय से लड़ाई हो रहा था, क्या आप लोग जी। को सूचना दिया गया था यहाँ से कि लड़की के तरफ से कोई सूचना मिला था कि देखिए मेरे साथ इस तरह का ये लोग हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ मारपीट कर रहा है, हमको जान से मारने का बार बार धमकी मिल रहा है? मोबाइल सब छीन मोबाइल लिया इनके था। पास था ही नहीं। इनके पास मोबाइल ना होने की वजह से अपने परिवार और फैमिली को किसी को इन्फॉर्म नहीं दे पाई। कारण क्या है, असली कारण क्या है? इस घटना का असली कारण ये यही है कि जब हमारी बहन यहाँ से बसने लगी, 4 साल इनकी शादी का हुआ, और शुरू से ही जब से नया था ही 2-3 महीने के बाद अच्छे तरीके से अपना जैसे पारिवारिक शारीरिक जिंदगी बिताते हैं ये लोग, खुशहाल, मतलब सब चीज ठीक था। आगे चल के जैसे वक्त बीतता गया, इन सब दोनों के साथ पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़ा के चांस बढ़ने लगे। कुछ परिवार की दोस्त, कुछ गार्जियन की दोस्त, प्रेशर बढ़ने लगे। एक दिन अचानक ऐसे 2-3 बार, कई बार ऐसे फोन किया ही, मम्मी पापा ब्रदर सबको फोन किया ही, भैया ये सब ऐसे ऐसे हमको लोग गाली देते हैं, मारपीट, छोटे मोटे झगड़े के लिए, खाना पीना ऐसे के लिए, मतलब कई बार ये लोग गंजन करते हैं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। कई बार वो लड़की अपने मायके भी आई तो वहाँ से कॉम्प्रोमाइज करके समझा बुझा के सबको दोबारा भेज दिया जाता था। अचानक कल त्योहार के टाइम में, छठ पूजा के तौर पे कल त्योहार के टाइम में इसको मोबाइल 5-6 दिन के झगड़ा, ये सब यहाँ आने के बाद हमको मालूम चला कि 5-6 दिन से इनके घर में झगड़ा हो रहा था। तो इस बात से हमको पता चला जैसे कि लड़की का झगड़ा, उसकी सासू माँ, उसकी गोतनी, ननद, जो भी हो, हाँ अपना भैंसुर, उसका भैंसुर, जो भी अपने में लड़ाई झगड़ा क्या मामला था वो तो हम लोग नहीं जानते, पहुंच से बाहर थे। जैसे पता चला कि इन लोगों का हत्या हो गया, हत्या के पीछे किसका हाथ है तभी हमको मालूम चला। वो भी इनके कारण हमको पता नहीं चला। लड़की के पास मोबाइल नहीं होने की वजह से अपने ना भैया ना मम्मी को, किसी को वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि हाँ भैया हमको यहाँ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमको ले चलिए, ये सब कुछ नहीं होने दिया। ये लोग गला दबा के, फसरी दे के, सभी परिवार मिलके इसको मतलब दफन करने के चक्कर में थे। यहाँ तक कि अपना पड़ोस उड़ोस वाले गांव समाज किसी को नहीं पता चलने दिया। मतलब ऐसे जैसे नाइट होगा समय, नाइट रात के मौसम में, तभी हम गड्ढा 6 फीट खोद के इसको हम दफन कर देंगे या भागने की आरोप लगा देंगे, यार उर के साथ आपकी बहन भाग। ऐसा पर हो नहीं पाया। हमारे गांव की यहाँ सदस्य, हमारे श्रीमान राजन शर्मा की बहन, सिस्टर, उसकी शादी थी, यहाँ हुई थी, तो उन्होंने कुछ कचिया या खुरपी मांगने की बहाने उनके घर गए तो देखा, जैसे ही पता चला बलिया गांव का, हमारे गांव का नाम बलिया है, इतवारी टोला बलिया, तो ऐसे ही आवाज लगाते हुए उसके घर प्रवेश किया। तो जब देखा इन लोगों के घर में मातम छाया है, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर, मतलब हलचल देखा, तो उसको मन में डाउट हुआ कि इनके घर में कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे ही वो नजदीक गया, घर में देखा तो ऐसे मतलब लाश ऐसे लेटे पड़े हैं, चूड़ी उड़ी फूटा है, मांग में, गले में चोट के निशान, यहाँ भी रस्सी के दाग, मतलब ये पहले से ही लोग खत्म कर दिए थे। तभी वो बाहर निकला। ऐसा तो नहीं कि लड़का का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? हाँ वो भी है उनके, मतलब पहले से लड़की को दबाव तभी डाल सकता है। सुनिए ना सर, इसका भी जवाब है मेरे पास। पहले से ही हमको ये सूचना दे रही थी, हमारे जो सिस्टर थी, बहन, मासी की बेटी, पहले भी हमको इन्फॉर्म किया था, इनकी नाजायज संबंध इनकी भाभी से ही थी। तो हम लोग ने उतना केयर और ध्यान नहीं दिया। चलो अपना फैमिली बैकग्राउंड है, उसके क्या हिस्ट्री में इधर उधर हम करेंगे। जब हमारी वजह से अगर कोई उनके घर में अफवाह या झगड़ा, लड़ाई, मारपीट होता है, उससे हम दूर ही भला सही। जैसे भी उसका जिंदगी गुजर बसर हो रही है कॉम्प्रोमाइज करके, ऐसे ही आगे बढ़ते चले, उतना हम ध्यान नहीं दिए। अब ये लोग जाने, खुद ही जाने कैसे विवाद किया, कैसे इनके मन में बुद्धि, ऐसा दुष्टाचार बुद्धि आया, ये लोग अब ऊपर वाला भगवान ही जाने। आप देखिए रहे हैं सामने में हमारी बहन की सैया लेटे पड़े हैं, इधर खुदाई हो रहा है, गांव समाज वाले भी कोई भी नहीं है, इनके घर फैमिली वाला कोई भी नहीं है। मतलब यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं
और तमाम जो है लड़की के मायके के ही लोग हैं, यहाँ इनके ससुराल के कोई भी लोग यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। देखिए हमारे साथ जिला परिषद जी दीपक शर्मा जी भी यहाँ पे आए हुए हैं बलिया गांव से, जो कि उनके मायके से बिलोंग करते हैं। इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लगता है कि इस घटना में कहाँ तक सच्चाई है और क्या मामला हो सकता है? देखिए, घटना बहुत बेरहमी से किया गया है। जैसा हम लोग बराबर घटना देखते ही रहते हैं, यहाँ जैसा प्रतीत हो रहा है कि इसको जान करके घटना का अंजाम दिया गया है। कई जगह लड़की खुदकुशी अपने फंदे से लगा करके भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ समाज में आए, यहाँ के समाज के लोगों से पूछा, और सुबह से हम लोग इंतजार में है कि यहाँ के ग्रामीण या जो इनका लड़का का परिजन है वो हम लोगों से संपर्क में आएंगे। मामला क्या है, कैसे है, नहीं है, बैठ करके भी निदान किया जा सकता था। सुबह 9 बजे से लेकर के अभी 4 बजने वाला है, हम लोग यहाँ रिपोर्ट पर बैठे हैं। इसके पीछे ना कोई ग्रामीण लोग आ रहे हैं और गांव में भी उनका किसी से अच्छा ताल्लुक नहीं है, ना उसका कोई पक्ष में बात कर रहा है। जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है कि ये स्पष्ट क्लियर है कि इस घटना को मिलजुल करके परिजन अंजाम दिया है। ये सभी परिवार मिलके इसमें इनको हाँ इन्वॉल्व है। और मैं अभी पूर्णिया जिला से हूँ। पूर्णिया जिला से बलिया ग्रामवासी, ये जो मृतक है ये मेरे ही गांव के हैं, पूर्णिया जिला रुपौली प्रखंड से हैं, और इनका शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ आलमनगर के फोरसाही गांव में हुआ था, और इनके 2 बच्चे भी हैं। क्या बताया जाए, इसके साथ जो ऐसा घटना किया है बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो बच्ची के साथ हुआ।